हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास ये डेनिम है। हमें इसमें से एक कैरी बैग बनाना है। 14 बाय 16 इंचेस का हम ये कैरी बैग बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो पैरों के साइड से हम मेजरमेंट लेंगे। 16 इंचेस हमें लंबाई चाहिए, तो हम उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम मेथड से हम दूसरे पैर में भी मेजरमेंट ले लेंगे 17 इंच का और फिर हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम ये दोनों पैरों के पार्ट्स जो है डेनिम के वो कट कर लेंगे। अब हमें जो ऊपर वाला पोर्शन है वो साइड में रख देना है, उसका फिलहाल हमें कोई यूज़ नहीं है। तो अब हमें इसको उल्टा कर लेना है, दोनों पार्ट्स को हम उल्टा कर लेंगे। फिर हमें इनको और एक कट देना है। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन हम वैसे ही रखेंगे और ये ओपन वाला जो पोर्शन है उसे हम कट कर लेंगे दोनों तरफ से। तो इससे क्या होगा, हमें दो पोर्शंस ओपन मिल जाएंगे। तो ये हमारे दोनों पोर्शंस को हमने कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक पोर्शन ओपन करके यहाँ पे प्लेस करेंगे, सीधी तरफ रखेंगे हम और हमें इसे इक्वली कट करके लेना है। ये जो सीम दिख रही है वो हम सेंटर मार्क करेंगे और उसके दोनों तरफ इक्वल मेजरमेंट रखेंगे। अब बॉटम साइड में भी हम इक्वल दोनों तरफ से मेजरमेंट कर लेंगे और सेंटर में ये जो सीम है ये सेंटर में आएगी कैरी बैग के, तो वो बहुत ही एक अच्छा लुक देगी। तो अब ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे और वो फैब्रिक भी हमें यूज़ में आएगा। ये जो डेनिम है ये स्ट्रेट फिट डेनिम थी, इसलिए ये इतना हमें कपड़ा मिल रहा है एक पैर के फैब्रिक में। लेकिन आपकी डेनिम जो है उसकी साइज़ क्या है उस हिसाब से आप कटिंग कीजिएगा। ये जो दोनों पट्टियाँ हमें मिल गई है दोनों पार्ट्स में से, उसका हम हैंडल बनाएंगे, तो वो भी आप संभाल के रखिएगा। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है और सिलने से पहले पिनअप भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये पोर्शन टॉप साइड का होगा, तो वहाँ पे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, हम इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट्स में। इसके बाद हम हैंडल बनाएंगे और लास्ट में हमें ये तीन जो पार्ट्स है उन्हें स्टिच लगा के बैक को रेडी कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के पोर्शन में डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। ये जो सेंटर में ये सीम है यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे तो बहुत ही थिक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल ही फोल्ड रखेंगे और बाकी वापस हम डबल फोल्ड करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों में हम इसी तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, आप पहले 1 इंच मार्क कर लीजिएगा और फिर ये फोल्ड दे दीजिएगा, आपको आसान पड़ेगा। और डेनिम का जो कपड़ा है वो फुल शटल मशीन पे चलता है। 16 नंबर की नीडल लगती है इसके लिए। अगर आपकी हाफ शटल मशीन है तो आप ध्यान रखिए, आपकी सुई टूट सकती है अगर ये डेनिम के लिए ना हो तो।
अब हम हैंडल स्टिच करेंगे बचे हुए पट्टियों से। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 17 इंचेस है, जो हमने बैक के ही फैब्रिक से कट की हुई है। अब हम दोनों साइड से फोल्ड करके इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड देंगे और ऐसे ही हम इसे ओवरऑल स्टिच कर लेंगे। बारीक बारीक फोल्ड देना है हमें दोनों तरफ से और फिर सेंटर से इसे फोल्ड करके स्टिच देना है। अब दूसरी पट्टी भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये हैंडल आप चाहे तो एक बड़ा हैंडल भी बना सकते हैं, टोट बैग को जैसे हैंडल होते हैं वैसे। अब हम ये हैंडल को स्टिच कर लेंगे बैक और फ्रंट साइड में। हम उसके लिए मेजरमेंट ले लेंगे। सेंटर से दोनों तरफ 4-4 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली है और इस बैक को एक प्रॉपर शेप आए इसलिए मैं ये जो इंचेस मार्क किए हैं उस पे एक टक्स देने वाली हूँ। मतलब टोटल 4 टक्स हम देंगे हैंडल लगाने से पहले। और टक्स की लेंथ भी हम 4 इंचेस लेंगे और इस तरीके से टक्स देंगे। ऐसे ही हम चारों तरफ टक्स देंगे ताकि इसको एक अच्छा लुक आए। अब सेम मेथड से दूसरी तरफ भी हम 4 इंचेस का टक्स मार्क करेंगे। स्टार्टिंग और एंड में डबल स्टिच ज़रूर कीजिएगा ताकि ये स्टिच लॉक हो जाए। अब हमने फ्रंट और बैक में टक्स लगा लिए हैं। अब ये जो टक्स लगे हैं उस पे मैं 1-1 इंच की मार्क कर रही हूँ जिस पे हमें हैंडल स्टिच करना है। अब हम हैंडल इस तरीके से इस पे प्लेस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में एक फोल्ड देंगे हम और ये फोल्ड को अंदर की तरफ रखेंगे और इस पे हम स्टिच लगाएंगे। जैसे हमें यूजुअली हम देखते हैं हमारे बैग्स में स्टिच होती है, वैसे हम इसमें क्रिस क्रॉस में स्टिच लगाने वाले हैं। तो हमने एक साइड में स्टिच लगा ली है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो कि मैंने किस तरीके से स्टिच लगाई है तो मैं आपको अब डिटेल में ड्रॉ करके समझाती हूँ। तो ये देखिए दूसरी तरफ हमने इसे फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और फिर हम इस तरीके से इसे प्लेस करेंगे और फिर हमें इसमें क्रॉसिंग में इस तरीके से स्टिच लगानी है और ऊपर और नीचे साइड भी इस तरीके से स्टिच लगेगी। तो चलिए अब हम स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। मैं ये स्टिच स्टार्टिंग और एंड में डबल स्टिच लगा रही हूँ ताकि ये हैंडल एकदम पक्के से बैठ जाए और निकलने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो मैंने सबसे पहले Z स्टिच लगाई है। अब फिर मैं दोबारा इसे इस तरीके से स्टिच लगा रही हूँ। तो ये हमारा हैंडल स्टिच हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी हैंडल स्टिच कर लेना है। सेम 1-1 इंच मेजर कर लेंगे और फिर हैंडल को फोल्ड करके इस पे स्टिच लगा लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने हैंडल पे स्टिच किस तरीके से लगाया है। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंडल को ही हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से फिनिशिंग दे दी है।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी स्टिच लगा ली है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हैंडल फिक्स हो गया है हमारी बैग में। आप चाहे तो कोई कॉन्ट्रास्ट कलर का डेनिम यूज़ कर सकते हैं हैंडल के लिए। आप डेनिम पे लगने वाले पैचेस यूज़ कर सकते हैं इस बैग को डेकोरेट करने के लिए। टेलरिंग मटेरियल के शॉप पे पैचेस मिलते हैं फैब्रिक के लिए, फैब्रिक के जैसे ही पैचेस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इसे एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर लुक देने के लिए। आजकल हमारे डेनिम्स पे भी इस तरीके के पैचेस लगे होते हैं, तो आप बैग पे भी लगा सकते हैं। तो अब हम ये दोनों पोर्शंस एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे और तीनों साइड से इसे स्टिच लगा देंगे कंटिन्यूएशन में। अच्छे से हमने प्लेस कर लिया है, आप चाहे तो पिन अप कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल स्टिच ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए ये हमारी फाइनल स्टिचिंग है। ये स्टिच होने के बाद हमारी बैग तैयार हो जाएगी और ये आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगी। तो ये हमारी बैग बनके तैयार होती है। आपको इसमें कोई भी डाउट लगा हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम इसकी फिनिशिंग देख लेते हैं और इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये हम इस तरीके से इसे पलट देंगे और इसके जो कॉर्नर्स है वो हम बाहर निकाल लेंगे। आप इसके लिए स्क्रू ड्राइवर, सीज़र या पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान से यूज़ कीजिएगा। ये जो हमारी स्टिच है वो नहीं फटनी चाहिए। तो अब हम हमारी बैग का फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये बैग। हमारी जो रेगुलर कैरी बैग्स होती है उससे कुछ अलग है और एकदम टिपिकल भी नहीं है। तो इससे हम कहीं भी शॉपिंग पे ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वेजिटेबल शॉपिंग के लिए ही ये यूज़ करें। बहुत ही फैंसी भी लग रही है और कन्वीनियंट भी है यूज़ करने के लिए। आप इसे इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं या आप इसे हैंड्स पे भी कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बैग की आइडिया पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।